उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको नहीं, बिहार के टॉपिक से आपका हर एक एग्जाम में और खास करके बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ बिहार से रहता है कि बिहार का आबादी कितना है, बिहार का एरिया कितना है, बिहार का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, बिहार में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, पटना से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है यहाँ से। तो यहाँ से इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए बिहार की ये जो पूरा जो एरिया है बिहार का, वो बिहार का एरिया आपको कितना है, 94,163, मतलब कि यहाँ पे 94,163 किलोमीटर स्क्वायर के करीब में हो जाएगा। ठीक है, 94,163, इसको याद रखिएगा, 94,163 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपसे सवाल ये करता है, सेकेंड सवाल आपका यहाँ पे ये राइज करता है कि बिहार का जो नॉर्थ टू साउथ, मुझे पूछता यहाँ पे ये है कि बिहार का जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो है लंबाई कितना है। तो आपको याद रखना है 345 किलोमीटर आपको हो गया। ठीक है, यहाँ से मतलब कि यहाँ तक की जो लंबाई है 345 हो गया, और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है आपको, ठीक है, वो आपको जो गया 483, मतलब कि 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर इसका हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे में हो गया आई जब बनेगा, ठीक है, तो जब भी आई बनेगा तो 3 4 5, ठीक है, सीरियल है 3 4 और 5, और जब इसका जब यहाँ से जब जाएगा तो आपको 4 8 3 483 हो जाएगा, 3 4 5 और 4 8 83। ठीक है, अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पूछता है आपको कि जो बिहार जो है, ठीक है, बिहार का जो ये सब जो इलाका है, ये जो साइड साइड का जो इलाका जो देख रहे हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं आप, तो ये किस किस राज्य से, किस किस आपको कंट्री से जुड़ता है। बिहार का कितना सारा जो स्टेट है किसी अदर कंट्री से जुड़ रहा है, कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का जो बंगाल के साथ या झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उसके बारे में आपसे सवाल करेगा आपसे ये। तो इसमें सबसे पहला सवाल आपको ये आता है कि नेपाल से जुड़े हुए, ठीक है, नेपाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये करेगा कि बिहार से, बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो मतलब कि नेपाल से शेयर कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेपाल, पहले नेपाल आया तो नेपाल से जो है 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार का ऐसा है जो उसके बॉर्डर से सटा हुआ है। तो अब ये 7 कौन कौन सा है, तो इसको अब याद रखिएगा। ये 7 को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको पश्चिम चंपारण, यहाँ पे आपको जगह पश्चिम चंपारण हो गया, उसका से पूर्वी चंपारण हो गया, उसका से सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी यहाँ पे आपको गया, उसका से मधुबनी हो गया, उसके बाद से आपको सुपौल हो गया, उसके बाद से अररिया हो गया, उसके बाद से किशनगंज हो गया। तो ये 7 जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो 7 जो है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऊपरी जो भी पोर्शन है वो आपको नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से जो है, उत्तर प्रदेश से कितना मतलब कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा कि यूपी से जो है बिहार का 8 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जुड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन है, तो वो आपको हो गया, सबसे पहले आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद से आपका गोपालगंज हो गया, उसके बाद से आपका सिवान हो गया, उसके बाद से आपका सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया और कैमूर हो गया। यहाँ पे आपका कैमूर हो गया। तो ये टोटल जो है यूपी से 8 जुड़ा हुआ है, नेपाल से 7 है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन को अब यहाँ पे बात करता है, नीचे में इसको झारखंड हो गया, तो झारखंड से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। तो झारखंड से भी आपको 8, मतलब कि झारखंड से भी आपको 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है तो झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सा जुड़ा हुआ है झारखंड से, सबसे पहले आपको रोहतास हो गया, ठीक है,
सबसे पहले आपको यहाँ पे रोहतास आपको हो गया, ये आपको रोहतास हो गया। उसके बाद से आपको औरंगाबाद हो गया, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे औरंगाबाद। उसके बाद से आपको गया हो गया, जो यहाँ पे गया दिख रहा है। उसके बाद से आपको नवादा हो गया, नवादा। उसके बाद से जमुई हो गया, जमुई हो गया, और बांका हो गया, बांका, और भागलपुर आपको हो गया, और कटिहार आपको हो गया। ठीक है, ये जो है आपको इतना सारा आपसे पूछेगा आपसे कि यूपी से कितना डिस्ट्रिक्ट जुड़ता है, तो 8 जुड़ता है, नेपाल से 7 और झारखंड से भी 8 जुड़ता है। ठीक है, अब ये साइड में आपको पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से जो है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये आपको पश्चिम बंगाल से जो है आपको जो जुड़ रहा है वो आपको कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, और किशनगंज हो गया। देखिए, ये आपको सबसे पहले आपको किशनगंज हो गया, यहाँ पे ये आपको पूर्णिया हो गया, और ये आपको कटिहार हो गया। ठीक है, तो ये 3 जो है आपको जो पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। ठीक है, तो इतना सारा सवाल आपको मैप से था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है कि पटना जो है, ठीक है, कि पटना चूंकि बिहार की राजधानी आपको यहाँ पे ये पटना हो गया, तो पटना से सटे हुए बिहार का कितना सारा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको बीपीएससी क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो इसको इस टाइम में भी पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पटना से जो है ना बिहार का 9 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले आपका सारण हो गया। ठीक है, आपका सबसे पहले आपका सारण हो गया, आपका सारण हो गया यहाँ पे। उसके बाद से आपका वैशाली हो गया, देखिए यहाँ पे वैशाली हो गया। उसके बाद से आपका समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर आपको यहाँ पे हो गया। उसके बाद से आपको बेगूसराय हो गया, ये बेगूसराय हो गया। उसके बाद से आपको लखीसराय हो गया, ये आपका लखीसराय हो गया। उसके बाद से आपका नालंदा हो गया, यहाँ पे आपको नालंदा हो गया। उसके बाद से आपको जहानाबाद हो गया, ये आपका जहानाबाद हो गया, ये पोर्शन। उसके बाद से आपको अरवल हो गया, और उसके बाद से भोजपुर हो गया। तो याद रखिएगा कि पटना से जो है वो आपको 9 डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर करता है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात आगे करते हैं। देखिए, यूपी से जो है, यूपी से आपको कितना है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट है। नेपाल से आपको कितना डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से आपको हो गया टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और उसके बाद से पटना से जो है, पटना से आपको 9 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और झारखंड से आपको 8 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और पश्चिम बंगाल से जो है आपको 3 डिस्ट्रिक्ट आपको शेयर करता है। ठीक है, इतना सारा बात आपको याद रखना है। अब देखिए, अब सवाल ये करता है कि बिहार का जो है एरिया, तो मुझे मालूम चल गया कि 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका है, किलोमीटर स्क्वायर इसका है, इतना इसका एरिया इसका हो गया। ठीक है, अब इस एरिया में कितना आदमी रहता है, यहाँ का असली बिहार का आबादी कितना है, तो बिहार का जो आबादी आपको है वो आबादी आपको, डेटा को याद रख लीजिए, 10,40,99,452, 99,452। ठीक है, 452, ये आपको बिहार का टोटल पॉपुलेशन आपका हो गया ये। ठीक है, इतना 10,40,99,452 इतना आबादी बिहार में रहता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि बिहार जो है ये आबादी आखिर कितना, ये आबादी जो है हमारे देश की आबादी से कितना है। ठीक है, या आपको सवाल यहाँ पे ये करेगा आपसे कि इस आबादी में कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कितने लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो याद यहाँ पे रखिएगा कि 9.23 इतना करोड़ लोग जो है आपको गांव में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इतना लोग आपको, इतना करोड़ 9.23 करोड़ लोग जो है करोड़ गांव में रहते हैं। और शहर में जो है आपको 1 करोड़, शहर में 1 करोड़ और 18 करोड़ लोग जो है आपको
शहर में रहते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया आपसे, और उससे पूछेगा आपका कि इसका जो ग्रोथ रेट था, इसका आपका ग्रोथ रेट तक कितना था, मतलब 2001 से 11 के बीच में जो है इसका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कितना बढ़ा है। तो इसका जो रेट, जो बढ़ने का जो रेट है वो 25.42% इतना बढ़ा है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक बात था। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में जो अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ ऐसे दे ही रखा है। देखिए इसका अक्षांश जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक, ये आपको याद, ये डेटा को याद कर लीजिए, डेटा को कॉपी में लिख करके आप याद कर लीजिए। और इसका जो देशांतर जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 17 40 पूर्व, इस दोनों को, इस डेटा को जो है आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। इसका कुल एरिया पता कितना है, 94,163 हो गया। और इसका जो देश का जो हिस्सा में, मतलब कि बिहार में जितना आबादी है वो भारत का जो है 2.86% है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 163 हो गया। पूर्व से पश्चिम की जो मैंने बताया था 483 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि उत्तर से दक्षिण की 3, 4, 5 हो गया। और नेपाल की सीमा लंबाई 601 हो गया। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो जिला है कौन सा हो गया, तो पश्चिमी चंपारण हो गया। और सबसे कम जो हो गया, सबसे कम आपको शिवहर हो गया। ठीक है, सबसे कम आपको शिवहर हो गया। और बिहार का सबसे गर्म जिला गया हो गया। और सबसे ठंडा जिला भी आपको गया हो गया। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला, मतलब कि बिहार में सबसे ज्यादा जो पानी जो होता है वो आपको किशनगंज में होता है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला आपको औरंगाबाद हो गया। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको कोसी नदी हो जाएगा। बिहार बजट से जो सवाल किया यहाँ से बात करें, तो बिहार की सबसे पहले स्थापना कब हुआ था, तो वो आपको 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, बिहार का पहला जो विभाजन हुआ था वो 1936 में हुआ था, जो कि ओडिशा से हुआ था। उसका दूसरा विभाजन जो है आपको 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि उस दिन झारखंड एक नया राज्य बना था। ठीक है, और बिहार का जो मतलब कि जो पहला जो राज्यपाल जो थे, ठीक है, और जो बिहार के जो मतलब राज्यपाल थे अभी मतलब कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है, और नीतीश कुमार जो है आपको 8वीं बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना बार सीएम पद के लिए शपथ लिए हैं, तो वो आपको याद रखना है कि 8 बार लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है वो आपको श्री तेजस्वी हो गए। एंड सेकेंड आपको ये पूछ रहा है आपको विधानसभा में, तो यहाँ का द्विसदनी है। विधान परिषद में 75 सीट है और विधानसभा में आपको 243 सीट है। ठीक है, लोकसभा सीट में जो है बिहार में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 40 है। और बिहार में राज्यसभा की सीट जो है 16 है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना उच्च न्यायालय, जो कि 1916 में बना था। कितना बना था ये, 1916 में इसका स्थापना इसका हुआ था। एंड यहाँ पे ये देखना है कि अब यहाँ पे जो सवाल जो कर रहा है आपको, ये सवाल यहाँ पे ये कर रहा है कि बिहार का जो है अभी प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, बिहार में प्रेजेंट टाइम में यहाँ का है। अब इसके जगह पे जो आए हैं, ठीक है, इनका नाम हो गया के विनोद चंद्रन। इनका नाम जो हो गया के विनोद चंद्रन। ठीक है, ये अभी जो हाल ही में जो है बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश है, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपको के विनोद चंद्रन है। ठीक है, और सेकेंड आपको यहाँ पे ये आता है कि इसका राजकीय भाषा आपको हिंदी हो गया, द्वितीय भाषा इसका उर्दू हो गया, और अधिकतम बोले जाने क्षेत्रीय भाषा मैथिली हो गया,
बिहार में प्रमंडल 9 है, जिला 38 है। अनुमंडल इसका 101 हो गया, अनुमंडल इसका 101 हो गया, और प्रखंड जो है 534 हो गया। याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 को हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जनसंख्या से संबंधित कुछ सवाल आपको आएगा। देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा इस टॉपिक से। देखिए जनसंख्या जो मैंने पहले जो मैप जो पढ़े थे हम लोग वहां से पढ़ चुके थे 10,40,99,452 ये उसका जनसंख्या उसका हो गया। और इसका जो मतलब कि जो डेंसिटी का जो जनसंख्या जो घनत्व हो गया वो 1106 किलोमीटर हो गया। और सबसे ज्यादा उच्चतम मुझे पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है तो शिवहर में है। शिवहर में आपको 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे कम हो गया कैमूर में हो गया जो कि आपको 488 है, ठीक है। और सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना है। पटना में आपको जो आदमी रहता है वो आपको 58 लाख हो गया, 38,465 लोग आपको या 465 आपको पटना में रहते हैं। और सबसे कम जो है वो शेखपुरा में हो गया, ठीक है। और यहाँ का जो सेक्स जो रेशियो है आपको बिहार का जो सेक्स रेशियो हो गया वो आपको 918 हो गया, 918 हो गया। और आपको सबसे ज्यादा जो हो गया वो गोपालगंज में 1021 हो गया और मुंगेर में 876 हो गया। मानी कि इसका कोडिंग करना GM, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो पहले गोपालगंज और M से मुंगेर हो गया। और सबसे कम पढ़े जो लिखे जो जिले हैं लिटरेसी रेट जो है वो आपको 51.8 पूर्णिया का हो गया, सबसे कम आपको पूर्णिया का हो गया। और सबसे ज्यादा आपको रोहतास का हो गया। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो बिहार में वो आपको रोहतास में हो गया और सबसे कम जो हो गया वो पूर्णिया में हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि 2030 तक जो है 2030 तक इसको 100% करने का लिटरेसी